हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल में। मैं ललित मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पे डाउट आ रहे थे कि सर क्वेश्चन जो है वो कैसे बनेंगे। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जब हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसके क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और बीच बीच में अगर आप ध्यान से क्लास को देखते हो तो मैं आपको बताता भी हूँ कि इस तरह से देखो ये क्वेश्चन बन सकता है। जैसे ब्लड में है तो ब्लड में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ब्लड का जो इंट्रोडक्शन है वहां से क्वेश्चन बनते हैं कि ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि जो आरबीसी है उसका जीवन काल कितना होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। आरबीसी का कार्य क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। डब्ल्यूबीसी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, तो मैंने आपको बताया था न्यूट्रोफिल्स पाई जाती हैं, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था ब्लड क्लॉटिंग, तो ब्लड क्लॉटिंग से क्वेश्चन बनता है कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो आंसर होगा विटामिन के। किस धातु की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो आंसर होगा कैल्शियम। ठीक है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन का काम क्या है, तो आंसर होगा कि ये रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करती है। तो क्वेश्चन जो है अगर आप ध्यान से क्लास को देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। मैं बीच बीच में बताता भी चलता हूं। और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे तो उससे आपका एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी होगी, किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है गाइस। चलिए तो आज जो है हम शुरू करने वाले हैं परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का मीनिंग होता है कि ब्लड को पूरी बॉडी में क्या करना, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना। क्योंकि अगर पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो भी हमने ब्लड के फंक्शन पढ़े हैं, जो ऑक्सीजन को हर एक कोशिका तक ले जाता है, न्यूट्रिएंट्स को ले जाता है, दूसरा की जो वेस्ट पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है, उसको बाहर निकालता है, तो ये सारे काम जो है फिर नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए ब्लड का पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना बहुत जरूरी है। तो एक ऐसा सिस्टम, एक कुछ ऐसे अंग जो सर्कुलेटरी सिस्टम में भाग लेते हैं, तो उन सब से मिलकर जो तैयार होता है उसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। तो आज जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र जो है ये केवल ह्यूमंस में नहीं बल्कि अदर एनिमल्स, अदर जो आपके जीव हैं उनमें भी पाया जाता है। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो परिसंचरण तंत्र जो है वो दो टाइप का होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे घरों में फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर और मान लो फोर्थ फ्लोर, इस तरह से कोई मल्टी फ्लोर बिल्डिंग है और उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें वाटर को पहुंचाना है। हर एक फ्लोर पे हमें वाटर को पहुंचाना है। उसके बाद हर एक फ्लोर पे क्या होंगे, हर एक रूम में, किचन में, ठीक है, टॉयलेट में, हर जगह हमें वाटर को पहुंचाना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए पाइप्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा कि मेन पाइप है तो थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, जो अदर पाइप्स हैं छोटे छोटे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जब वाटर जो है वो किसी पाइप के अंदर फ्लो होता है तो ये एक क्लोज सिस्टम बन जाता है। तो हमारी बॉडी में भी सेम यही होता है कि जब ब्लड छोटे छोटे पाइप्स में फ्लो होता है और उन पाइप्स को कहा जाता है ब्लड वेसल्स, उन्हें कहा जाता है धमनी, सिराएं और कैपिलरीज, केशिकाएं। ठीक है। उन्हें कहा जाता है वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज। तो जब ब्लड किसी भी जंतु में पाइप्स के अंदर फ्लो होगा तो उसे कहा जाएगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद परिसंचरण तंत्र। और जब ब्लड जो है वो इनमें फ्लो नहीं होगा, वो डायरेक्टली बॉडी में फैलेगा, तो इसे कहा जाएगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसे कहा जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो परिसंचरण तंत्र जो है ये टू टाइप्स का होता है। परिसंचरण तंत्र जो है ये दो टाइप का होता है। दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसे कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र।
इसे कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। और दूसरा जो होता है ये होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसे कहते हैं दोस्तों बंद परिसंचरण तंत्र। इसे कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। तो खुला परिसंचरण तंत्र, इसमें क्या होगा कि इसमें पाइप्स नहीं होंगे, ब्लड में, बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो पाइप्स में फ्लो नहीं होगा, इस तरह के पाइप्स, और इन पाइप्स को कहा जाता है ब्लड वेसल्स। तो इसमें इसकी पहचान क्या है कि इसमें ब्लड होगा, दूसरा हार्ट भी होगा, लेकिन ब्लड जो है वो पाइप्स के अंदर फ्लो नहीं होगा। एग्जाम्पल के आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो ये कोई एनिमल है और इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे एक कैविटी होती है, यहाँ पे एक कैविटी होती है, और उस कैविटी में क्या होता है, उस कैविटी में जो ब्लड है वो भरा रहता है, और इसी में क्या होता है, हृदय होता है, और हृदय जब इसको पंप करता है तो ये डायरेक्टली क्या होगा, डायरेक्टली ब्लड इस तरह से पूरी बॉडी में फैला रहता है। ठीक, तो इसमें कोई भी पाइप्स यानी वेन्स नहीं होती हैं, ना ही आर्टरीज होती हैं, कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरह के सिस्टम्स को हम लोग कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसे हम कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। और ये किन किन जीवों में पाया जाता है, तो आंसर होगा कि ये आर्थ्रोपोडाज में होता है और ये मोलस्का में होता है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत वो जीव आते हैं जैसे कि कीड़े मकोड़े, जैसे मच्छर, कॉकरोच, चींटी, दीमक। तो यहां से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन है पूछा गया था, शायद सुपर टेट में या टेट में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जीव ऐसा है जिसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर जीव का नाम भी आपसे दे सकते हैं। तो उसमें ऑप्शन था तिलचिट्टा यानी कॉकरोच। तो कॉकरोच जो है ये किस ग्रुप का है, तो हम कहेंगे कि ये आर्थ्रोपोडा फाइलम का है, ये आर्थ्रोपोडा संघ का है। तो आर्थ्रोपोडा संघ के जितने भी एनिमल होंगे, जितने भी जीव होंगे, उन सब में कैसा सिस्टम होगा, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। दूसरा मोलस्का जो है, तो मोलस्का में भी कैसा होगा, मोलस्का में भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। मोलस्का में कौन कौन आता है, तो जैसे आपने नाम सुना होगा ऑक्टोपस का, आपने नाम सुना होगा घोंगा का जिसे पाइला कहते हैं, ठीक है, आपने नाम सुना होगा सीपी का। तो ये सब जो है मोलस्का संघ के हैं। और जो कीड़े मकोड़े टाइप की जितने हैं, जैसे मकड़ी है, कॉकरोच है, दीमक है, चींटी है, तितली है, टिड्डा है, ये सब किसके हैं, तो ये सब आर्थ्रोपोडा संघ के हैं। और जितने भी ये जीव अभी मैंने आपको बताए हैं, इन सब में एक ऐसा सिस्टम होगा, तो हम कहेंगे कि इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो हम इसमें कहेंगे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जिसमें रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती हैं, जिनमें रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती हैं, इनमें रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती हैं। रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स आर नॉट प्रेजेंट, ब्लड वेसल्स आर नॉट प्रेजेंट। ठीक है, इनमें रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती हैं। और जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, तो इसमें फ्रेंड्स क्या होगा, इसमें रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं, यानी इसमें वेन्स आर्टरीज भी पाई जाती हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि इसमें रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं, रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं। ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट, रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो पहचान यही है कि जिसमें रक्त वाहिनियां पाई जाएंगी उसे कहा जाएगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, और जिसमें रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाएंगी तो उसे कहा जाएगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, उसे कहा जाएगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम।
अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ऐसी कंडीशन में एग्जाम्पल इसके कौन कौन से हो जाएंगे, तो इसके एग्जाम्पल कि किस किस में ये पाया जाएगा, तो आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में ये पाया जाता है। अब आर्थ्रोपोडा के कुछ नाम हम लिखेंगे, बाकी आर्थ्रोपोडा को डिटेल में हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में, कि जब हम पूरा एनिमल किंगडम डिस्कस करेंगे उसके बाद इसको पढ़ेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इसका एग्जांपल आपको लिखना है कि आर्थ्रोपोडा में कौन कौन से जीव आते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें आ जाएगा कॉकरोच। तो अब अगर क्वेश्चन पूछे कि कॉकरोच में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, या ऐसे पूछे कि इनमें से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है, तो आंसर होगा कॉकरोच। इसी में आता है चींटी, चींटी भी इसी का एग्जाम्पल है। इसी में आता है टिड्डा, ग्रासोफर जिसे कहते हैं। इसी में आती है तितली, उसमें भी खुला परिसंचरण तंत्र होता है। इसी में आती है मकड़ी, ठीक है, इसी में आती है मकड़ी। बहुत सारे जीव आते हैं, मकड़ी है, झींगा है, ठीक है, क्रैब्स हैं जिसे केकड़ा कहते हैं, ठीक है, ये सभी इसी में आते हैं। तो इन सब में कैसा होगा, तो इन सब में खुला परिसंचरण तंत्र होगा, ठीक है, इन सब में खुला परिसंचरण तंत्र होगा। आर्थ्रोपोडास के अलावा मोलस्का में भी खुला परिसंचरण तंत्र होता है। तो एक है आपका मोलस्का एग्जाम्पल, तो मोलस्का में भी खुला परिसंचरण तंत्र होता है। और मोलस्का में कौन कौन से जीव आते हैं, तो हम कहेंगे इसमें ऑक्टोपस आता है, इसमें ऑक्टोपस आता है, इसमें घोंगा आता है, पाइला जिसे कहते हैं, इसमें सीपी आती है, ठीक है, ये सब। तो ऑक्टोपस में भी खुला परिसंचरण तंत्र होगा, ठीक है, और जो सीपी घोंगा है इनमें भी कैसा होगा, खुला परिसंचरण तंत्र होगा। इसके बाद अगर हम क्लोज के एग्जाम्पल देखें, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके एग्जाम्पल देखें तो एक संघ है जिसे कहा जाता है कॉर्डेटा, जिसे कहा जाता है कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा मतलब, कॉर्डेटा का मतलब होता है फ्रेंड्स जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, कॉर्डेट नोटोकार्ड जिसमें पाई जाती है, तो जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन सबको कॉर्डेटा कहा जाता है। तो ह्यूमन में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इसका मतलब ये हो गया कि ह्यूमन भी कैसा है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। मछली में पाई जाती है, पक्षियों में पाई जाती है, जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें पाई जाती है। तो इन सब में कैसा होगा, इन सब में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि इसमें आ जाएगा मानव, ह्यूमन, इसमें आ जाएंगे पक्षी, इसमें आ जाएंगी मछली, ठीक है, इसमें आ जाएंगे सरीसृप, सरीसृप रेप्टाइल्स, ये सब आ जाएंगे, ठीक है, इसमें आ जाएंगे सरीसृप, इसमें आ जाएंगे मेढक। इन सब में कैसा होगा, तो इन सब में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। कॉर्डेटा के अलावा एक है एनिलिडा, एनिलिडा में भी कैसा होता है, तो एनिलिडा में भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और इसका एग्जांपल होता है केचुआ। तो केचुआ में भी कैसा होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ठीक है, केचुआ में भी कैसा होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो एक हो गया क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा हो गया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगर हम बात करते हैं ह्यूमन की, तो ह्यूमन में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो आंसर होगा कि ह्यूमन में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्योंकि हमें जो पढ़ना है आगे डिटेल में वो मानव परिसंचरण तंत्र पढ़ना है। तो मानव परिसंचरण तंत्र जो है वो कैसा होता है, तो हम कहेंगे कि यह क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो इससे पहले हमें ओपन और क्लोज दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या होगा। तो दोनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, इनमें वेन्स और आर्टरीज पाई जाती हैं, और इनमें वेन्स और आर्टरीज नहीं पाई जाती हैं। इनमें जो ब्लड है वो वेन्स और आर्टरीज में फ्लो होता है, और इनमें जो ब्लड है पूरी बॉडी में ऐसे ही क्या होता है, फ्लो होता है, ऐसे ही फैला रहता है, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लोगे, फिर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे मानव परिसंचरण तंत्र। नेक्स्ट हेडिंग होगी मानव परिसंचरण तंत्र, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे मानव परिसंचरण तंत्र। मानव परिसंचरण तंत्र, इसको हम कहेंगे ह्यूमन
ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव परिसंचरण तंत्र, ठीक है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मानव परिसंचरण जो तंत्र है इसमें भाग कौन कौन लेता है? इसमें भाग लेने वाले अंग कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है? क्योंकि अंगों से मिलकर ही क्या बनता है? एक अंग तंत्र बनता है, एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो इसमें कौन कौन भाग लेता है? तो सबसे पहले इसमें एक होता है हृदय, एक होता है हृदय, एक होता है हार्ट, ठीक, एक होता है हृदय। दूसरा कि सर्कुलेटरी ऑर्गन होगा कि किसे सर्कुलेट करेंगे, तो हम कहेंगे इसमें होता है ब्लड, दूसरा होता है रुधिर, और तीसरा इसमें होती है ब्लड वेसल्स कि जिनमें रक्त जो है वो फ्लो होता है। तीसरी होती है इसमें ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियां, तीसरी होती है इनमें रक्त वाहिनियां, ठीक है गाइस। तो जो मानव परिसंचरण तंत्र है इसमें 3 ऑर्गन पाए जाते हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ठीक है। हम ब्लड को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, अब हमें जो पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है? हार्ट के बारे में पढ़ना है और रक्त वाहिनियों के बारे में पढ़ना है। दूसरा कि ये जो मानव परिसंचरण तंत्र है इसकी अगर हम खोज की बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की थी, इसको डिस्कवर किसने किया था, तो इसको खोजा था किसने? विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने इसको खोजा था, ठीक है, विलियम हार्वे ने इसको खोजा था। ये भी आपको ध्यान रखना कि परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, तो आंसर होगा विलियम हार्वे, ठीक है, विलियम हार्वे ने इसको खोजा था। फिर इसके बाद कि जो मानव है इसमें कैसा परिसंचरण तंत्र होता है, तो आंसर होगा कि इसमें बंद यानी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, बंद परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक। इसको नोट करोगे फिर आगे देखो पढ़ते हैं। चलिए अब हमें हेडिंग लिखनी है ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। तो हार्ट में कोई भी अस्थि नहीं होती है, तो हम कहेंगे यह एक कैसा ऑर्गन है? यह एक पेशीय ऑर्गन है, मांसपेशियों से बना ऑर्गन है, और जिस मांसपेशियों से ये बना होता है उन्हें कहते हैं कार्डियक मसल्स, ठीक है, उन्हें कहते हैं हृदय पेशियां। तो ये कार्डियक मसल से बना एक ऑर्गन होता है, ठीक है, इसीलिए इसको मस्कुलर ऑर्गन भी कहा जाता है। और तीसरा होता है कि इसका जो वेट है वो कितना होगा, तो इसका वेट 350 ग्राम के एवरेज में होता है। ये एवरेज वेट है, किसी का ज्यादा किसी का कम होगा। एग्जामिनेशन के लिए हमें याद रखना है कि 350 ग्राम इसका एवरेज वेट होता है। दूसरा कि ह्यूमन का जो हृदय है ये कितने चैम्बर में बटा होता है, तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है ह्यूमन का। ये कुछ मेन बातें हैं। दूसरा कि इसका फंक्शन क्या होगा, तो हार्ट का फंक्शन होता है एक ही काम, ब्लड को क्या करना? पंप करना। ब्लड को पंप करना ही एकमात्र इसका काम होता है, ठीक है, ब्लड को पंप करना इसका काम होता है। चलिए तो मानव हृदय, तो हम इसमें लिखेंगे यह एक पेशीय अंग है, पेशीय अंग है, मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, यह एक पेशीय अंग है। दूसरा ये किस पेशियों का बना होगा, तो हम कहेंगे यह कार्डियक मसल्स का बना होता है, कार्डियक मसल्स का बना होता है। कार्डियक मसल्स को हिंदी में कहते हैं हृदय पेशियां। ये हृदय पेशी का बना होता है, ठीक है। दूसरा इसके कितने चैम्बर होते हैं, तो इसके 4 कक्ष होते हैं, चैम्बर कहते हैं कक्ष, 4 चैम्बर होते हैं,
4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर कौन कौन से? तो इसमें कहेंगे कि 2 होते हैं अलिंद, 2 होते हैं अलिंद, 2 होते हैं एट्रियम या ऑरिकल भी इसे कहते हैं, ठीक है। 2 होते हैं एट्रियम और 2 होते हैं निलय, 2 होते हैं निलय, 2 होते हैं वेंट्रिकल, 2 होते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। तो 2 ऑरिकल और 2 ही क्या होते हैं? वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। तो 4 पार्ट में हृदय जो है वो डिवाइड होता है। दूसरा कि इसका वेट कितना होगा, इसका भार कितना होगा? तो इसका जो भार है वो 350 ग्राम होता है, इसका भार 350 ग्राम होता है। और इसके बाद जैसे हार्ट है, ये मान लो इस तरह से, इस तरह से ये हार्ट है, इस तरह से ये हार्ट है। तो ये क्या होगा कि ये एक मेम्ब्रेन में कवर होता है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ी होती है, इसके ऊपर एक कवर चढ़ा होगा, तो जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन इसको कहते हैं। और इसमें जो फ्लूइड भरा होता है इसे कहा जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो क्या करता है? बाहरी आघातों से इसकी सुरक्षा करता है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि हृदय किस झिल्ली में सुरक्षित रहता है, तो आंसर होगा कि हृदय जो है वो पेरिकार्डियम झिल्ली में सुरक्षित रहता है। तो हृदय जो है इस झिल्ली को कहते हैं, इस झिल्ली को कहते हैं पेरिकार्डियम झिल्ली, पेरिकार्डियम झिल्ली। और ये जो लिक्विड है इसे कहा जाता है पेरिकार्डियम द्रव, ठीक है। तो पेरिकार्डियम झिल्ली में जो हृदय है वो सुरक्षित रहता है, और इस जो फ्लूइड भरा होता है इसमें, इसे कहा जाता है पेरिकार्डियम द्रव। और कितने चैम्बर होते हैं? तो इसके 4 चैम्बर होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला जो हिस्सा है इसे कहा जाता है अलिंद और नीचे वाले हिस्से को कहा जाता है निलय, ठीक है। ये 2 का मतलब क्या कि ये लेफ्ट साइड में है तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट साइड में है तो राइट हो गया। तो 2 अलिंद होते हैं, लेफ्ट और राइट, बायां और दायां। इसी तरह से 2 निलय होते हैं, बायां और दायां, ठीक है। बायां और दायां 2 आपके निलय होते हैं। तो ये हार्ट है। और दूसरा कि इसका फंक्शन क्या होगा, इसका कार्य क्या होगा? हार्ट का एकमात्र कार्य होता है पंपिंग ऑफ ब्लड, हार्ट का एकमात्र कार्य है पंपिंग ऑफ ब्लड, रुधिर को पंप करना, रुधिर को पंप करना, रुधिर को पंप करना, यही इसका एकमात्र कार्य होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका हृदय है इसका कोई और फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। इसका किसी भी चीज से लेना देना नहीं है। जैसे कुछ लोगों का ब्रेकअप हो जाता है तो वो कहते हैं कि मेरा दिल टूट गया या मेरा दिल इस पे आ गया, इसने मेरा दिल तोड़ दिया। तो ये दिल का इसमें कोई रोल नहीं है, हृदय का कोई रोल नहीं है, सब कवियों की रचना है। कवि बड़े शरारती होते हैं, ठीक है। तो ये सब कवियों की रचना है, उनका थॉट है। लेकिन अगर हम बायोलॉजी में देखते हैं तो हार्ट का लब से, प्यार मोहब्बत से कोई लेना देना नहीं होता है। इसका लेना देना जो होता है प्यार मोहब्बत से वो होता है हाइपोथैलेमस, ब्रेन होता है। तो अगर किसी का ब्रेकअप हो जाए तो कह देना कि तुमने मेरा हाइपोथैलेमस तोड़ दिया, तुमने मेरा क्या कर दिया? हाइपोथैलेमस तोड़ दिया, तुमने मेरा जो दिमाग है वो तोड़ दिया। तो वो भी सामने वाला भी चक्कर में पड़ जाएगा कि आखिर ये कह क्या रहा है, ये पागल तो नहीं हो गया, पगला तो नहीं गया है, ठीक है। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है, खुद समझो। और जो सामने वाले हैं, जो आपके मित्र हैं, चाहे महिला मित्र हो, चाहे इसके बाद पुरुष मित्र हो या आपस में हो, तो सबको समझाओ कि भैया देखो दिल का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। दिल का सिर्फ इतना सा ही रोल है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, चलिए। अब इसके बाद जो हार्ट है इसका देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या काम ये करता है, ठीक है। तो ध्यान से इसको समझोगे कि अगर
जो लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं, अगर वो फिगर बनाना चाहें तो फिगर भी बना सकते हैं। फिगर बनाने से ही तो जैसे मैं डिजाइन कर रहा हूं फिगर, उसी तरीके से अगर आप बनाओगे तो आप बहुत आसानी से बना पाओगे। चलिए, ये एग्जांपल्स मैंने लिया है। ये आगे भी इसी तरह से होगा, ठीक है। ये है किडनी, ये है फेफड़े, तो हृदय जो है हमारा अब वो 4 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। हृदय जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। एक पार्ट देखो ये हो गया, मैं नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ये 4 पार्ट आपके हो गए हैं इस तरह से, ठीक। तो हृदय जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। अब यहाँ पे जो 4 पार्ट्स है तो इसमें 4 बॉल्ब पाए जाते हैं हृदय में। तो ये देखो 4 बॉल्ब हैं, ये वाले, ये 4 बॉल्ब हैं। जैसे जो हेड पंप होता है घरों में, तो हेड पंप में आज देखना जाके कि कितने बॉल्ब होते हैं, तो हेड पंप में 2 बॉल्ब होते हैं। और लेकिन हमारे अंदर जो पंप है इसमें कितने बॉल्ब होते हैं, तो इसमें 4 बॉल्ब होते हैं, ठीक है। हृदय में कितने बॉल्ब होंगे, तो 4 बॉल्ब होंगे। अब फंक्शन इसका समझ लोगे, इसका फंक्शन एक बार में हम समझेंगे, फिर इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए ये है, इसे कहा जाता है सुपीरियर वेना कोवा, इसे कहा जाता है सुपीरियर वेना केवा। ये जो है इसे कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज इसे कहते हैं फुफ्फुस धमनी। ये जो है इसे कहा जाता है पल्मोनरी वेन, दिख रहा है, ठीक है। इसे कहा जाता है पल्मोनरी वेन, इसे कहा जाता है फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा। और ये जो दिख रहा है आपको, ये वाली है महाधमनी, ये है महाधमनी, ये है
एरोटा, यह है महाधमनी। महाधमनी। अब यहाँ पे हमें समझते हैं, ठीक है, कुछ चीजें हमने लिख ली हैं यहाँ पे और अब हम इसको समझते हैं। देखिए अब ये जो किडनी है या किडनी की जो सेल्स हैं यहां से समझेंगे क्योंकि पूरा साइकिल होगा। तो किडनी की जो सेल है यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा और ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के बाद यहाँ पे बनेगी CO2, यहाँ पे बनेगी CO2। अब ये जो CO2 है ये यहां से जाएगी, तो ये जब CO2 यहां से जाती है और CO2 में क्या घुला होगा, तो हीमोग्लोबिन, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड है वो आता है अंगों से किसकी ओर, हृदय की ओर, और अंगों से हृदय की ओर जो लाने का काम है वो किसका होता है, वेन्स का, वो होता है वेन्स का। तो सिराएं क्या करती हैं, तो सिराओं का सिर्फ एक ही फंक्शन होता है कि इनकी जो डायरेक्शन है वो कहां से होगी, तो इनकी डायरेक्शन होती है अंगों से हृदय की ओर, अंगों से हृदय की ओर ये रक्त को ले जाती है। दूसरा जो धमनी है, जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज क्या करेंगी, तो ये हृदय से, इनकी डायरेक्शन आपको ध्यान रखनी की, ये हृदय से अंगों की ओर ले जाती है, अंगों की ओर ले जाती है, ठीक है। बाकी शुद्ध रक्त किसमें फ्लो होता है किसमें नहीं फ्लो होता है ये सेकेंडरी चीज है। मेन फंक्शन जो है आर्टरीज और वेन्स का वो क्या होता है कि जितनी भी सिराएं जो है, जितनी भी वेन्स हैं वो रुधिर को अंगों से हृदय तक पहुंचनी, हृदय तक रक्त पहुंचाने का काम जो है वो किसका होगा, तो आंसर होगा वेन्स का होगा, ठीक है। उसके बाद हृदय से रक्त जो है बाहर ले जाना, अंगों तक पहुंचाना, ये काम किसका होगा, ये काम होगा धमनी का। ये सेकेंडरी चीज है कि उसमें जो शुद्ध रक्त बहेगा अशुद्ध रक्त बहेगा ये सेकेंडरी है, ये हम अभी देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि किडनी में कार्बन डाइऑक्साइड बनी और कार्बन डाइऑक्साइड घुली हीमोग्लोबिन में यानी ब्लड में घुली। अब इस ब्लड की डायरेक्शन देखिए कि ये जो ब्लड है वो इस तरह से किडनी से आ रहा है, किधर, तो किडनी से आ रहा है ये हृदय की ओर, तो हम कहेंगे कि ये सिराओं के जरिए आ रहा है, तो इसको कहते हैं रीनल वेन्स, रीनल वेन्स या रीनल, इसको शिरा बोलते हैं। और सभी अंगों से क्या होगा, आगे ये अभी पूरा नहीं है, जितने भी अंग हैं सबसे ये जुड़ा होगा और सभी छोटे छोटे जो सिराएं हैं वो किससे जुड़े होंगे, इस महाशिरा से जुड़े होंगे, इसीलिए इसका नाम है महाशिरा। तो क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि शरीर का समस्त अशुद्ध रक्त, क्योंकि ये अशुद्ध ही है, शरीर का समस्त अशुद्ध रक्त जो है वो कहाँ इकट्ठा होकर हृदय में जाता है, तो हम कहेंगे कि शरीर का समस्त जो अशुद्ध रक्त है इधर से भी आएगा, इकट्ठा होकर कहां पे, महाशिरा में इकट्ठा होकर, और तब ये जो है वो कहां जाता है, तब ये हृदय में एंटर करता है। हृदय में क्या कर गया, ये एंटर कर गया, ठीक है। हृदय में एंटर करने के बाद क्या होगा, यहां से अब क्या होगा कि ये जो रक्त है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है और कार्बन डाइऑक्साइड को हमें बाहर छोड़ना है और इसके बदले हमें क्या लेना है, ऑक्सीजन लेना है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इनका इंटरचेंज जो है वो कहां होगा, तो एकमात्र अंग जो है वो कौन सा है, लंग्स, फेफड़े में होगा। तो अब देखो हृदय जो है, हृदय में जो ब्लड है वो हृदय में आ चुका है, अब इस ब्लड को फेफड़ों तक पहुंचाना है। तो फंक्शन समझना कि फंक्शन क्या है कि धमनी ही केवल ये काम कर सकती है कि हृदय से रक्त को बाहर ले जाने का काम जो है वो किसका होगा, वो धमनी का होगा। तो हम कहेंगे कि फेफड़े तक जो धमनी ब्लड को पहुंचाती है उसे कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरीज, उसे कहा जाता है फुफ्फुस धमनी। अब ये जो ब्लड है ये इसमें फ्लो हो जाएगा, इसमें फ्लो होने के बाद क्या होगा कि ये फेफड़े में पहुंच जाएगा। फेफड़े में जब ये पहुंचेगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो CO2 इस ब्लड में थी, ये ब्लैक मैंने बनाया इसीलिए ये CO2 वाला रक्त है, CO2 इसमें थी। अब ये जो CO2 है ये हमारे श्वसन तंत्र के द्वारा बाहर निकल जाएगी, श्वसन तंत्र के द्वारा ये बाहर निकल जाएगी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहीं से एंटर करेगी ऑक्सीजन, यहीं से एंटर करेगी ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन घुल चुकी है ब्लड में, ठीक है। तो ब्लड में ऑक्सीजन कहां घुलती है, तो आंसर होगा फेफड़े में घुलती है। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से निकलती है, तो फेफड़े से निकलती है। तो ब्लड में ऑक्सीजन घुल चुकी है, अब इस ऑक्सीजन को कहां आना है, तो सबसे पहले हार्ट में आना है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अंगों से हार्ट तक
इस ब्लड को कौन लेके आएगा? तो अंगों से हार्ट तक जो लेके आता है वो होता है शिरा, और जो फेफड़े से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? फुफ्फुस कहते हैं, पल्मोनरी कहते हैं। तो इसमें अब जो रक्त है वो कैसा है? शुद्ध रक्त है। तो शुद्ध रक्त को मैं दिखा रहा हूं ब्लू से, ठीक है? ये हो गया शुद्ध रक्त, ये शुद्ध रक्त हो गया, ये हो गया शुद्ध रक्त। अब क्या होगा कि जितना भी शुद्ध रक्त है वो सब यहां इकट्ठा हो जाएगा, यहां इकट्ठा हो जाएगा। और ये क्या है? तो ये है महाधमनी। जिस तरह से महाशिरा होता है उसी तरह से महाधमनी होती है। जिस तरह से अशुद्ध रक्त इकट्ठा होकर हार्ट में जाता है उसी तरह से शुद्ध रक्त महाधमनी में इकट्ठा होकर फिर ये पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो जैसे कि हमने किडनी का एग्जाम्पल लिया था, तो अब ये जो रक्त है ये वापस कहाँ आ जाएगा? वापस ऐसे इस किडनी में आ जाएगा, और ये साइकिल जो है बार बार इसी तरह से ऐसे करके चलती रहेगी। ये साइकिल आप देख रहे हो, इसी तरह से ये चलती रहेगी। तो ये वेन्स में और ये आर्टरीज में ब्लड जो है फ्लो हो रहा है। इसीलिए हमने कहा था कि ये कैसा सिस्टम है? यह एक क्लोज सिस्टम है। और इसमें देखो 2 बार ब्लड का क्या हो रहा है? सर्कुलेशन हो रहा है। 2 बार आया ब्लड, हृदय में कितनी बार आया? 2 बार। देखिए, एक बार ये एंटर हुआ यहां से, फिर ये एक बार आया, तो इसको कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव में कैसा परिसंचरण तंत्र होता है, तो हम कहेंगे मानव में दोहरा बंद परिसंचरण तंत्र होता है, डबल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। डबल का मतलब क्या है कि हृदय में जो ब्लड है वो 2 बार आता है। देखिए, ये 2 बार आ रहा है, तो आपको एकदम साफ नजर आ रहा होगा 2 बार ये ब्लड आता है। अब यहां से क्वेश्चन जो है वो कैसे निकलेंगे? क्वेश्चन कितने निकलेंगे? तो इस फिगर से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है? इस फिगर से मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। ध्यान रखना है कि जो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर वो CO2 वाला है, और जो ब्लू कलर है, जो ब्लू कलर है ये ऑक्सीजन वाला रक्त है, ये ऑक्सीजन वाला रक्त है, ठीक है? ये कैसा रक्त है? ये शुद्ध रक्त है। तो पहला क्वेश्चन हमें नजर आता है कि हृदय के बाईं साइड में, ये लेफ्ट साइड है, हृदय के बाईं साइड में कौन सा रक्त बहता है? तो आंसर होगा कि हृदय के बाईं साइड में शुद्ध रक्त बहता है। और हृदय के दाईं साइड में कैसा रक्त बहेगा? तो आंसर होगा हृदय के दाईं साइड में अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि सभी सिराओं में, देखिए जितने भी जो सिराएं हैं सब में कैसा अशुद्ध रक्त फ्लो होता है? सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त फ्लो होता है, लेकिन जो पल्मोनरी सिरा है, ये वाला जो पल्मोनरी सिरा है, इसमें कैसा रक्त फ्लो होता है? तो आंसर होगा कि इसमें शुद्ध रक्त फ्लो होता है। क्यों शुद्ध रक्त फ्लो होता है? क्योंकि फेफड़े में बना जो शुद्ध रक्त है उसे हृदय तक लाना भी तो किसी ना किसी को होगा। तो हृदय तक लाने का काम किसका होगा? तो आंसर होगा किसी ना किसी सिरा का होगा, किसी ना किसी वेंस का होगा, और उस वेंस को हम कहते हैं पल्मोनरी वेंस। तो पल्मोनरी वेंस का फंक्शन क्या होगा ये पूछ सकते हैं। तो पल्मोनरी वेंस का फंक्शन होता है कि यह शुद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय तक ले जाता है। दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि किस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है? तो आंसर होगा कि पल्मोनरी जो धमनी है, फुफ्फुस धमनी है, इसमें कैसा रक्त बहेगा? तो आंसर होगा अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। फिर एक है ये कि हृदय, ये हृदय की मांसपेशियां है, ये वाली, ये अंदर नहीं जाता, ये मांसपेशियों में इस तरह से। फिर अगला क्वेश्चन होता है कि हृदय की मांसपेशियों को कौन सी धमनी जो है वो ब्लड पहुंचाती है? तो आंसर होगा कि हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली जो धमनी है उसे कहा जाता है कोरोनरी धमनी, इसे कहा जाता है कोरोनरी आर्टरी, ठीक है? कोरोनरी धमनी, तो कोरोनरी धमनी इसे कहा जाता है, ठीक है? तो हृदय के अंदर ये जो ब्लड है ये हृदय के काम का नहीं है। हृदय के अंदर ये वाला ब्लड जो मांसपेशियों तक पहुंच रहा है ये काम का है। अगर ये कोरोनरी धमनी ब्लॉक हो जाए, मान लो यहाँ पे हार्ट जो है ये ब्लॉक हो जाए, ब्लड इसमें ना जा पाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि मांसपेशियों को ब्लड नहीं मिलेगा, मांसपेशियां डेड हो जाएंगी और हृदय काम करना बंद कर देगा, और इसी को कहते हैं हार्ट अटैक, इसी को कहते हैं हार्ट फेलियर, ठीक है? तो क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि किस धमनी के ब्लॉक होने से हार्ट फेलियर होता है? तो आंसर होगा कि कोरोनरी धमनी के ब्लॉक होने से क्या होता है? हार्ट फेलियर होता है। कोरोनरी धमनी के ब्लॉक होने से क्या हो जाएगा? हार्ट फेलियर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन बनेगा यहां से कि हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो आंसर होगा आपका कि हृदय में 4 वाल्व होते हैं। हृदय में कितने वाल्व होते हैं? हृदय में 4 वाल्व होते हैं, ठीक है गाइस? हृदय में 4 वाल्व होते हैं। तो आइए इनको एक एक करके हम यहाँ पे समझते हैं। इसको एक एक करके समझेंगे, ठीक है?
देखिए हृदय के बाईं साइड में, हृदय के बायां भाग में कैसा रक्त, तो आंसर होगा शुद्ध रक्त। दायां भाग में, दायां भाग में अशुद्ध रक्त, दायां भाग में अशुद्ध रक्त। ठीक है, इसके बाद हृदय में बॉल्व, बॉल्व की संख्या, बॉल्व की संख्या कितनी होती है, तो 4। हृदय में कितने बॉल्व पाए जाते हैं, तो आंसर होगा कि हृदय में 4 बॉल्व पाए जाते हैं। हृदय में 4 बॉल्व पाए जाते हैं। यहां पर ये नंबरिंग कर देता हूं मैं, यहां पे ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, तो हृदय में 4 बॉल्व पाए जाते हैं। जो नंबर फर्स्ट पे है, नंबर फर्स्ट पे जो है, इसे कहा जाता है ट्राइकस्पिड बॉल्व, ट्राइकस्पिड बॉल्व। इसे कहा जाता है तिरबलनी कपाट, तिरबलनी कपाट, तिरबलनी कपाट। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो ट्राइकस्पिड बॉल्व है ये कहां प्रेजेंट होता है। ये एसएससी लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन है, एसएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है गाइस, तो तिरबलनी कपाट जो है ये कहां कहां पे होगा, तो देखो ये वाला जो पार्ट है ये है आपका दाया आलिंद, और ये है कौन सा, ये है दाया निलय। तो ये कहां पे होगा, तो ये होता है दाया आलिंद और दाया निलय के बीच में, दाया आलिंद और दाया निलय के बीच में होता है। ट्राइकस्पिड का मतलब क्या कि ये 3 तरह से खुलेगा। जैसे अगर मैं इसका फ्रंट व्यू आपको दिखाऊं तो फ्रंट व्यू कुछ ऐसे होगा, इस तरह से क्या होगा, 3 भाग इसके हो जाएंगे, 3 गेट से ऐसे खुलेगा, ये इस तरह से खुलेगा ऐसे। तो इसे कहते हैं तिरबलनी कपाट। ठीक है, इसे कहते हैं तिरबलनी कपाट। दूसरा जो नंबर है, ये वाला जो बॉल्व है, इसे कहते हैं सेमी ल्यूनार, इसे कहते हैं सेमी ल्यूनार, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार। ये अर्धचंद्राकार बॉल्व है और ये कहां पे होगा, तो आंसर होगा कि नीचे वाला ऐसा क्या है, निलय है। तो ये निलय और कहां पे, पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होता है। तो हम इसमें कहेंगे कि ये निलय और पल्मोनरी धमनी के बीच में होता है, निलय और पल्मोनरी धमनी के बीच में होता है। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 है, तो नंबर 3 ये है बाइकस्पिड, बाइकस्पिड बॉल। तीसरा ये है बाइकस्पिड बॉल, बाइकस्पिड बॉल, इसे कहते हैं द्विबलनी, द्विबलनी कपाट। द्विबलनी का मतलब क्या है कि जैसे फ्रंट व्यू अगर इसका देखें तो इसके 2 ऐसे करके 2 पार्ट में ये खुलेगा, ऐसे खुलेगा, 2 पार्ट में ये खुलेगा। ठीक है, 2 पार्ट में खुलेगा, तो ये हो जाएगा द्विबलनी। और सेमी लूनार का मतलब क्या है, अर्धचंद्राकार। तो अर्धचंद्राकार का मतलब ये है, ये ऐसे खुलेगा, ये इस तरह से खुलेगा, ऐसे, ये ऐसे खुलेगा, नीचे की तरफ खुलेगा। ठीक है, ये ऐसे खुलेगा, तो एक आधे चंद्रमा की तरह इसकी आकृति बनेगी, तो इसे कहा जाएगा अर्धचंद्राकार। तो जो द्विबलनी कपाट है ये कहां होगा, तो ये होगा फ्रेंड्स कहां पे, तो ये होगा महाधमनी, महाधमनी और किसके बीच में, महाधमनी और ये बाएं निलय के बीच में। तो ये होता है महाधमनी और बायां निलय, महाधमनी और बायां निलय। ठीक है, महाधमनी और बायां निलय। नंबर 4, तो नंबर 4 लिखेंगे जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लोगे, स्क्रीनशॉट इसका लोगे जल्दी से, फिर मैं आपको बता रहा हूं। चलो इसको इधर लिख देते हैं, नंबर 4। नंबर 4 जो है ये वाला, तो ये भी कैसा होता है, सेमी ल्यूनार होता है, ये भी सेमी ल्यूनार होता है। और ये कहां कहां होगा, तो हम कहेंगे ये बायां निलय और ये वाली कौन सी सिरा है, पल्मोनरी वेन्स के जरिए होता है। ये बायां निलय
और पल्मोनरी सिरा के बीच होता है। बायां निलय और पल्मोनरी सिरा के बीच होता है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि 4 वाल्व होते हैं। ठीक, 2 होते हैं सेमी ल्यूनार, 2 होते हैं कैसे स्ट्रक्चर में, कैसे होंगे, सेमी ल्यूनार अर्धचंद्राकार होंगे, और एक होगा बाइकस्पिड मतलब 2 पार्ट में खुलेगा, और एक होगा त्रिबलनी ट्राइकस्पिड 3 पार्ट में ये खुलेगा। ठीक है, कब कौन सा वाल्व खुलेगा और कब कौन सा वाल्व ओपन होगा इसको समझते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लोगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कब कौन सा वाल्व खुलेगा ऐसे समझो इसको कि हृदय जब काम करता है तो हृदय में 2 प्रोसेस होती हैं। हृदय में 2 प्रोसेस होंगी, एक होगी डायस्टॉल और एक होगा सिस्टॉल। डायस्टॉल सिस्टॉल का मतलब यह है कि जब हृदय में जो ब्लड है वो आ रहा होगा, हृदय में जब ब्लड भरा जा रहा होगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हृदय जो है ऐसे करके फैल रहा होगा, हृदय का वॉल्यूम बढ़ेगा। जब हृदय ऐसे फैल रहा होता है, हृदय ऐसे फैल रहा होगा, ऐसे करके जब इसमें ब्लड आएगा तो हृदय क्या होगा, फैल रहा होगा, तो इसको कहते हैं डायस्टॉल। इसको क्या कहा जाएगा, डायस्टॉल। और हृदय जब क्या करेगा, ऐसे सिकुड़ेगा, हृदय अपने आप क्या करेगा, मसल्स इसकी सिकुड़ेंगी, तब जो ब्लड है वो हृदय से बाहर जाएगा, तो इसे कहते हैं सिस्टॉल। तो हृदय क्या करता है, एक बार डायस्टॉल सिस्टॉल डायस्टॉल सिस्टॉल इस तरह से होता है, तो इसी को कहते हैं एक धड़कन। एक बार डायस्टॉल और एक बार सिस्टॉल, इसी को कहा जाता है एक हार्ट बीट। ठीक है, एक हार्ट बीट। तो एक बार डायस्टॉल और एक बार सिस्टॉल होने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। और एक बार जब ब्लड, एक धड़कन में कितना ब्लड पंप करेगा, तो आंसर होगा कि 70 ml ब्लड जो है वो पंप हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझो कि हृदय क्या कर रहा है, इस समय सिस्टॉल हो रहा है, हृदय इस डायस्टॉल हो रहा है, हृदय का शिथिलन हो रहा है, हृदय से फैल रहा है। तो आप इसको समझोगे कि हृदय में क्या हो रहा है, शिथिलन, हृदय में शिथिलन हो रहा है, इसको कहते हैं डायस्टॉल, हृदय में शिथिलन हो रहा है। अब देखो हृदय में जब शिथिलन होगा, हृदय जब ऐसे फैलेगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इसमें ब्लड भरना शुरू हो जाएगा। अब ब्लड भरने वाली यानी हृदय के अंदर आने वाली डायरेक्शंस जो है कौन कौन सी हैं, तो हम कहेंगे एक ये डायरेक्शन है और एक ये डायरेक्शन है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वाल्व नंबर 4 और वाल्व नंबर 1 जो है ओपन हो जाएंगे, और ये जो दोनों वाल्व हैं वो क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबरिंग कर दो 2 3 और ये 4। ठीक है, तो हम कहेंगे इसमें कि वाल्व 1, ये वाल्व 1 और वाल्व 4, 1 and 4 ये क्या हो जाएंगे, ओपन, और वाल्व 2 and 3 ये हो जाएंगे क्लोज। ठीक है, तो ऐसा होगा कि देखो कि जब हृदय में ब्लड भर रहा होगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये वाला वाल्व ओपन होगा और ये वाला वाल्व ओपन होगा, इधर से इधर ब्लड आएगा, इधर से इधर ब्लड आएगा। जब ये भर जाएंगे इसके बाद ये दोनों क्लोज हो जाएंगे, और जब इस तरह से ऐसे करके प्रेशर पड़ेगा तो ब्लड जो है इधर फ्लो होगा, तो इसमें फ्लो होगा और इसमें फ्लो होगा, और इसको कहेंगे सिस्टोलिक कंडीशन। क्योंकि ये इसलिए क्लोज हो जाएंगे क्योंकि अगर ये ओपन रह गए तो बैक फ्लो हो जाएगा ना, इस तरह से बैक फ्लो ना हो इसके लिए जो है वाल्व फिर बंद हो जाता है। शिथिलन में क्या होगा, वाल्व 1 और 4 ओपन होते हैं, वाल्व 2 and 3 जो है वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। इसी तरह से एक होता है संकुचन, एक होगा संकुचन, इसे कहेंगे सिस्टॉल। सिस्टॉल इसमें क्या होगा, इसमें जस्ट अपोजिट होगा, वाल्व 1 and 4 ये हो जाएंगे क्लोज, और वाल्व 2 and 3 ये हो जाएंगे ओपन। ठीक है, ये हो जाएंगे ओपन। अगर हम दोनों को कमेंट रूप से लिखें तो ये क्या बन जाती है, ये एक हार्ट बीट बन जाती है, एक धड़कन। तो हार्ट बीट इक्वल टू होता है डायस्टोल प्लस सिस्टोल। ठीक, डायस्टोल प्लस सिस्टोल, धड़कन बराबर शिथिलन प्लस संकुचन। तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि एक धड़कन को क्या कहते हैं, एक धड़कन को एक बार शिथिलन और एक बार संकुचन कहा जाता है।
एक धड़कन को एक बार शिथिलन और एक बार संकुचन कहा जाता है, और एक धड़कन में लगा समय जो है ये होता है 0.8 सेकंड का। एक धड़कन में लगा समय 0.8 सेकंड का होता है, और एक धड़कन में कितना ब्लड पंप होगा तो ये नोट हो गया, इसको नोट करोगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से देखो, एक धड़कन में लगा समय 0.8 सेकंड है और एक धड़कन में कितना ब्लड पंप होता है, तो एक धड़कन में 70 ml रक्त पंप होता है, ये इसको लिखोगे। ठीक है, एक धड़कन में 70 ml रक्त पंप होता है। एक धड़कन को एक बार डायस्टॉल होना एक बार सिस्टॉल होना कहते हैं, और एक धड़कन में कितना समय लगता है, 0.8 सेकंड लगता है। ठीक है, 0.8 सेकंड लगता है। इसके बाद एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है, तो हम कहेंगे कि एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 72 बार धड़कता है। 72 बार धड़केगा एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय, और लगभग 150 बार धड़कता है भ्रूण का हृदय, भ्रूण अवस्था में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि भ्रूण अवस्था में एम्ब्रियो स्टेज में जो हृदय है जो कितनी बार धड़केगा, तो आंसर होगा 150 बार धड़कता है, और 72 बार जो है मनुष्य का धड़कता है। 150 बार इसलिए मैंने डायरेक्ट बताया है क्योंकि ये कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा। ठीक है, कभी 180 होगा, कभी 182 होगा, कभी 130 होगा। एवरेज जो है वो कितना है, 150 है। ठीक है, तो एवरेज है 150। तो एक बार में कितना ब्लड पंप होगा, तो आंसर होगा कि 70 ml ब्लड जो है वो पंप होता है। अब अगर हम 1 मिनट में निकालें कि ये जो है किसका है, तो 1 मिनट में है ये, एक मिनट में स्वस्थ मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है, और 1 मिनट में ये जो भ्रूण अवस्था में ये 150 बार धड़कता है। तो अगर हम कहें कि 1 मिनट में कितना ब्लड पंप होगा, तो ये लगभग 5 लीटर ब्लड जो है वो पंप कर देता है। 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड जो है वो पंप हो जाएगा, सीधा सिंपल। 72 इंटू कर लोगे 70 ml, तो आपको वहां से कैलकुलेशन मिल जाएगी। ठीक है गाइस, वहां से कैलकुलेशन मिल जाएगी, तो ये नोट करोगे जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हृदय की जो धड़कन की आवाज है, देखिए हृदय के धड़कन की आवाज जिसे कहते हैं लब डब, लब डब, लब डब। हृदय के धड़कन की लब डब की आवाज, हृदय के धड़कन की लब डब की आवाज किसकी आवाज होती है, क्वेश्चन पूछा गया है कि हृदय के धड़कन की लब डब की आवाज किसकी आवाज होती है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखें कि 0.8 सेकंड में क्या होगा, एक बार बल्ब खुलेंगे बंद होंगे, खुलेंगे बंद होंगे, तो धड़कन की जो आवाज आती है वो बल्ब के खुलने और बंद होने से आती है। तो हम इसमें लिखेंगे कि लब डब की आवाज जो है ये किसके, ये बल्ब के खुलने और बंद होने से आती है, बल्ब के खुलने और बंद होने से आती है। दूसरा क्वेश्चन कि एक दिन में लगभग हृदय के बल्ब जो है वो कितनी बार खुलते और कितनी बार बंद होते हैं, तो आप ध्यान रखोगे कि एक दिन में बल्ब लगभग 1 लाख बार खुलते और बंद होते हैं, खुलते और बंद होते हैं। ठीक है, 1 लाख बार खुलते और बंद होते हैं। ठीक है, 1 लाख बार खुलेंगे और इसके बाद ये बंद हो जाएंगे। ठीक, हृदय की धड़कन जो है ये हमें किससे सुनाई पड़ती है, तो आंसर होगा कि हृदय की धड़कन जो है वो हमें स्टेथोस्कोप से सुनाई पड़ती है। स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन सुनाई देती है, ठीक है, स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन सुनाई देती है। ठीक, तो ये जो है ह्यूमन हार्ट, ये हमारा कंप्लीट होता है। ठीक, ह्यूमन हार्ट में हमने क्या पढ़ा
कि ह्यूमन हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं और कितने बॉल्व होते हैं, किसमें कैसा ब्लड फ्लो होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में शुद्ध रक्त होगा, राइट साइड में जो है अशुद्ध रक्त होगा। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था कि हृदय की धड़कन में लगा समय जो है वो कितना होता है, 0.8 सेकंड का होता है, और एक धड़कन में कितना पंप होगा, 70 ml जो है वो पंप होता है। ठीक है, अगली क्लास में दोस्तों हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, धमनी और सिराओं के बारे में, और फिर हम समझेंगे कि जो है ब्लड प्रेशर ये कैसे आता है और जो पल्स रेट है ये कैसे आती है। तो ये अगली क्लास में होगा, और आई होप कि आपको लेक्चर जो है पसंद आया होगा। तो इसी तरह से अपना प्यार बनाए रहिए और हम आपके साथ हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे। तो थैंक यू गाइस।